चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2√2 माइनस √3। देखो बेसिकली ये पूछना ये चाह रहा है कि इसका सिंपल रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा। मतलब अगर इसको मुझे रेशनलाइज करना है तो मैं इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, तो ऑब्वियस प्लस में कर देता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा 2√2 प्लस √3। यही हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 4x माइनस 4 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। हमें ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं 4x माइनस किसी भी नंबर पे पावर a माइनस बी के फॉर्म में रहता है। मतलब आपने पढ़ा होगा कि m माइनस n अगर है तो ये x का पावर m बाई x का पावर n हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा 4 का पावर x बाई 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हम 4 के पावर x को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो 4 का पावर x अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4 का पावर x, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है, तो इट विल बिकम 3/4 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 24 इंटू 4/3। ये चला जाएगा 8 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 4x इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब 32 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा, 2 से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करते जाएंगे जब तक लास्ट में मेरा 1 ना आ जाए। तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। करेक्ट, 4 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 5। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसका बेस जो है वो सेम नहीं है, तो हम 4 को भी चेंज करेंगे 2 में। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो ऊपर में 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का पावर 5। अब जब हम देख रहे हैं कि बेस हमारा सेम हो गया तो इसके पावर्स भी आपस में सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग LHS एंड RHS। ठीक है, वी गेट 2x इज इक्वल टू 5। सो हमारा x का वैल्यू निकल गया 5/2। और हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था 2x का पावर x। तो हम यहाँ से लिख देंगे 2 इंटू 5/2। निकालना है हमें 2x का पावर x, तो इज इक्वल टू पावर 5/2। सो इट विल कट डाउन, और यहाँ पे आ जाएगा 5 का पावर 5/2। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो 1/2 जब होता है किसी भी नंबर का, देखो 5 1/2 अगर रहता तो ये बन जाता है √5। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 का पावर 5 का ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1, और ये 5 का पावर 4 जो है ये बाहर निकल के 5 का पावर 2 बन जाएगा, अंदर में 5 बच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 25√5। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2x सेंटीमीटर। ठीक है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे x√3 इज इक्वल टू √48। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें निकालना है। तो बेसिकली सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन के मदद से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें साइड मिल जाएगा। तो x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x√3 इज इक्वल टू √48। सो यहाँ से जब x इज इक्वल टू हम करेंगे तो 48/3 अंडर रूट हो जाएगा पूरा, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू √16। ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 4। ठीक है, x का वैल्यू हमें मिल गया 4।
अब कह रहा है कि ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 2x सेंटीमीटर, मतलब साइड कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट, क्योंकि 2x है तो 2 × 4 इज़ 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 8 × 8, करेक्ट। और यहाँ से ये कट गया 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर हो गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर व्हेन r इज़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि हेमिस्फेयर क्या है। हेमिस्फेयर का शेप होता है कि स्फेयर का हम आधा कर दें, मतलब फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल का हम हाफ कर देंगे, उसको हेमिस्फेयर कहेंगे। अब इसका बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो देखो इस पे 2 सरफेसेस एरिया है, एक तो इसका कर्व वाला पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया, और एक इसका बेस वाला पार्ट है, ठीक है, एक इसका बेस है। तो इस बेस का एरिया, तो यहाँ से जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया हो जाएगा ये। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हम जानते हैं 2πr² होता है, और बेस इसका जो है वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा πr²। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका 3πr², ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स पास थ्रू 1 पॉइंट, एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकता है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है ना। मेनी लाइन्स पास कर रहे हैं, देखो एक ही पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से तो ढेर सारे लाइन, अनलिमिटेड लाइन्स पार कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनी, मेनी या फिर इनफाइनाइट, ठीक है।